नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं अनअकैडमी पर आरएस के लिए पढ़ाता हूं। और आज हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, और वो है हिमांशु जी, जो बांसवाड़ा से सीधे लाइव है। और आज हम इनके बारे में ही और इनकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ हिमांशु जी से, कि ये सबसे पहली बात, ये बांसवाड़ा से हैं और अभी इन्होंने आरएस मेंस क्रैक किया है। इससे पहले भी इन्होंने 2016 में आरएस मेंस क्रैक किया था। और अभी वर्तमान में ये सेकंड ग्रेड टीचर हैं मैथमेटिक्स में, बांसवाड़ा में ही एक स्कूल में। और साथ ही इन्होंने 2013 में पटवार का एग्जाम भी क्रैक किया था। तो हिमांशु जी, आपने काफी सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं और एक काफी सारी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है आपकी, और अभी आरएस मेंस का सिलेक्शन हुआ, तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद और सर। इंटरव्यू के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब आप धन्यवाद मुझे सर। बताइए कि सर, आप जो एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, काफी ज्यादा आपके पास में काफी अपॉर्चुनिटीज है और काफी ज्यादा आप लोगों ने आपने काफी मेहनत भी की है। तो कुछ हाँ जी आप सर। अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए सर, कि कैसे आपने एग्जाम्स को क्रैक किया, कैसे आप पढ़ाई किया करते थे कि आपने हर पटवार का। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, तो बताइए सर एक बार। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा आपको बताता हूँ कि कहाँ से शुरू किया मैंने। और सबसे पहले मैंने गांव से वही गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 2009 में 12वीं की। उसके बाद 2012 में बीएससी की विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अच्छा। उसके बाद 2012 के बाद थोड़ा चेंज आया, और वो ये आया कि मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे उदयपुर से जाना है अब जयपुर, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल था, विशेषकर हमारे टीएसपी क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर में, वो जी। आरएस के प्रति बहुत कम था। तो मेरा अच्छा। यही रहा कि एक बार हम जाएं जयपुर में, और वहाँ पे थोड़ा हमें माहौल मिलेगा, क्या करना है वहां से हमें पूरी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। 2012 में बीएड करने के लिए विशेषकर जयपुर है, और बीएड भी चलती रही। और उसके बाद देखा कि मतलब कैसे लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे माहौल जो मिला बच्चों का, उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिव हुआ। चलो अब क्यों ना आरएस की प्रशासनिक सेवा की तैयारी की जाए। 2012 में ही मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो किया, कोचिंग ज्वाइन की। और थोड़ा वहां से इतना अच्छा नहीं, लेकिन ये हाँ ये मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट इस रेस में लगे हुए हैं, तो अपन कहाँ पे खड़े हुए हैं और उसके हिसाब से अपन को कितनी ये मेहनत जान। करनी। बिल्कुल। तब उसके बाद 2013 में पटवारी में सिलेक्शन हो गया, पटवार एग्जाम में। फिर वही जॉब को कैसे भी करके छोड़ना नहीं था, पहली जॉब थी। तो 2013 में जब मिली तो उसके बाद उसको ज्वाइन किया। 13 के बाद ये था कि जो कोचिंग के अनुभव थे उसको मैंने कंटिन्यू अपने पास रखे, और उसके आधार पर ही मैंने आरएस की प्रिपरेशन चालू की। 2013 से लगे, बिल्कुल। लेकिन उस समय ये था 2013 आरएस भर्ती बहुत लंबी चली। 2013 भर्ती में मैं एलिजिबल भी नहीं था, उस समय मेरी अंडर एज था। 2013 का जब मैंने वैकेंसी दी तो उस समय मेरी 20 साल की उम्र थी। तो लेकिन ये था, जुनून था उस आरएस के लिए, तो मैं लगा रहा। और 2013 अच्छा। वाली भर्ती का जब रिजल्ट आया 15 में, तो सिलेक्ट भी हुए। और फाइनली मुझे आरपीएससी से ये लेटर आया कि आप अल्पायु है, इसलिए आपको इस आरएस अच्छा। में इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाए। बिल्कुल। थोड़ा दुख हुआ जरूर, क्योंकि उस एक लेटर के कारण बहुत सारे ख्वाब टूट गए कि एक बार इंटरव्यू तो देने मिलता कम से कम। फिर भी हाँ। हताश नहीं हुए। उसके बाद सेकंड ग्रेड में 2014 में सिलेक्शन हो गया था गणित के रूप में। तो फिर वहां पे ज्वाइन किया। पटवार में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वर्कलोड है, तो टीचर में आने के बाद वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। तो लगा कि हाँ नहीं, अब आरएस की तैयारी और ज्यादा अपन अच्छी वे में चला सकते हैं। बिल्कुल। फिर 2016 की भर्ती आई। 16 की भर्ती जब आई तो कह सकते हैं कि स्कूल के साथ ही हमने प्रिपरेशन चालू की। स्कूल में कह सकते हैं समय उतना नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी जितना भी समय मिलता काम के बाद उसमें पढ़ लिया करते थे। और उसके बाद घर पे आते, और हमने क्या किया कि घर पे तो नहीं रहे, थोड़ा दूर 3 किलोमीटर हमसे एक कस्बा है, वहां पे रह के एक रूम लिया। और पता था घर से दूर रहेंगे तो और ज्यादा अच्छी तैयारी होगी,
2016 में भर्ती में यही किया और वहां पे प्रिपरेशन चालू की। रोज 6 to 8 आवर प्रिपरेशन स्कूल के बाद कर लेते थे। अच्छा। फिर प्रिपरेशन का ये तरीका रहता था कि रोज अपन क्यों ना सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा प्रत्येक टॉपिक अपन देखें। लेकिन अच्छा। 2016 भर्ती में, हाँ सर, 2016 भर्ती में थोड़ा ये हुआ कि एग्जाम होना नहीं होना, होना नहीं होना, ये एक दौर चला बहुत ज्यादा। और एक गलती कह सकते हैं, और ये मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, कि फेसबुक के चक्कर में वो एग्जाम में पड़े रहे कि एग्जाम खिसकेगा खिसकेगा, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ जरूर उसके हाँ, खातिर। उस दौरान काफी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, स्टूडेंट्स बहुत डाइवर्ट हो रहे थे उस दौरान। हाँ, बिल्कुल। तो वो जरूर एक नेगेटिव पॉइंट था। उसके खातिर उतनी तैयारी का मन नहीं लगा। हर 10 मिनट में फेसबुक चेक करो, हो सकता है कोई हाईकोर्ट से सुनवाई में कुछ आ जाए, एग्जाम नहीं हो गई। हाँ, हो जाता तो है। 16 की प्रिपरेशन में उतना दम नहीं रहा मेरा। लास्ट टाइम जब कह सकते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले के जो गोल्डन टाइम होता है, उस समय मेरे लिए ये समस्या पैदा हुई। और वास्तव में मुझे जब 2016 का रिजल्ट आया, इंटरव्यू दिया, नो डाउट क्लियर हो गया। पूर्व के अनुभव के अनुसार मेंस भी क्लियर हो गए। लेकिन जब रिजल्ट आया फाइनल, तो पता चला कि अपनी जो गलती थी वो वास्तव में भारी पड़ गई और अच्छी रैंक ना आई। लेकिन फिर भी हताश नहीं हुआ। लक्ष्य हमेशा से ही फिक्स था, आरएस बनना है कैसे भी करके। और 2018 की प्रिपरेशन में जो चीजें मुझे 2016 में कमी लगी, वो पहले तो कमियां बताता हूँ सर। सबसे पहली कमी तो ये लगी कि अपने जो मैटर था उसको मैं कंबाइन नहीं कर सका। किसी एक किताब से ये चीज पढ़ ली, किसी एक किताब से वो चीज पढ़ ली, 2016 में ये किया। बिल्कुल। जिसकी वजह से जब एग्जाम के 10 दिन पहले वो पूरा दिमाग में एक लोड आ गया 2016 में कि यार ये चीज कहाँ से पढ़ी थी, ये चीज कहाँ से पढ़ी थी। तो 2018 में सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि अपने 4 रजिस्टर बना लो। 4 पेपर है, अच्छे से 4 रजिस्टर बना लेते, बड़े बड़े वाले। बिल्कुल। हर बिल्कुल सही। रजिस्टर के अपने, हर पेपर के 3 पार्ट है, उन 3 पार्ट में उस रजिस्टर के 3 पार्ट कर लेते हैं और इसके हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल एक बार सही। नोट्स प्रिपेयर हो गए, मुझे मान लो कि कहीं और से मैटर मिल जाता, तो वो मैटर में एक स्लिप, उसी पेज पर एक स्लिप बना के वहां पे चिपका लेते हैं। तो इससे बहुत बिल्कुल ज्यादा सही। फायदा मिला। कुछ बुक्स की बात करें तो बहुत सारी बुक, जैसे आरबीडी पब्लिकेशन की बुक्स हमेशा आती है जो अच्छी भी हैं। अच्छा। उसके बाद 9 to 12th हिस्ट्री की, मतलब सभी बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो अच्छा। एनसीईआरटी हो या चाहे बिल्कुल राजस्थान सही। बोर्ड की। बहुत अच्छी बुक्स हैं वो, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, बहुत अच्छा मैटर वहाँ पे अवेलेबल हो जाता। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने यूज किए हैं, जैसे कि अनअकैडमी, मनीष सर, विशेष सर, आपका बहुत कह सकते हैं भूगोल में बहुत ज्यादा फायदा मिला मुझे आपका। धन्यवाद सर। अप्रैल मंथ में मैंने ज्वाइन किया। और कुछ जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मुझे भूवैज्ञानिक समय सारणी का एक बार वीडियो देखे मैंने, और वहां पे भूवैज्ञानिक समय सारणी 2016 में बिल्कुल छोड़ के आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, छोड़ के आया। लेकिन इस बार भी बिल्कुल। ये था कि आ गया तो क्या करेंगे। तो जरूर वो वीडियो देखे मैंने, और वीडियो देख के मुझे लगा यार ये अच्छी ट्रिक्स हैं, सर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाते हैं। तो वो मैंने एक बार अच्छे से वो कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। और एग्जाम में बहुत सारे फ्रेंड छोड़ के गए, और मैंने देखा यार चलो ये पढ़ के जाते, कहीं आ गया तो। और फिर इस बार फिर वो 10 नंबर बिल्कुल। में क्वेश्चन आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला ऑनलाइन अनअकैडमी का, इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद ऑनलाइन सर आपका प्लेटफॉर्म भी। कुछ और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो करंट के अफेयर के लिए, हमेशा मैं दृष्टि आईएएस के वीडियो देखता, विजन आईएएस के वीडियो वहां पे मुझे मिलते हैं। राज्यसभा टीवी, वहां से मैं कुछ, जैसे कि विशेष करके एक प्लेटफॉर्म होता है बिल्कुल। उसका, राज्यसभा, वहां से मैंने बहुत सी चीजें, जैसे कि कोई डिबेट होती तो वो देखते अपन। और आपका मनीष सर का विशेषकर पूरे लगभग पूरी 2018 भर्ती में आपका सहयोग हमेशा रहा, मार्गदर्शन हमेशा रहा, पर्सनली जुड़ाव है। तो इसलिए वो बिल्कुल सहयोग सर। हमेशा इस बार काम आया। बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताइए कि आप जॉब के साथ में ये चीज़ बैलेंस कर रहे थे। कई हाँ हमारे सर। लर्नर्स ऐसे होते हैं कि जॉब करते-करते उनको कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटे का हाँ टाइम सर। मिल पाता है हाँ और सर। पढ़ना भी चाहते हैं, काफ़ी डेडिकेटेड लर्नर्स भी हैं। तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कैसे टाइम निकाल पाएँ मतलब जॉब में वो ऐसी जॉब में भी रहते हैं, कोई बैंक में है, तो कहीं कोई अलग अपनी कुछ पर्सनल खुद का बिज़नेस है, कोई टीचर भी है। तो कैसे टाइम निकाला आपने? जैसे आप तो टीचर हैं तो आपके पास में टाइम थोड़ा मिला है, हाँ लेकिन सर। हाँ कैसे सर। निकाल सकते हैं जॉब में से टाइम सर आप सर, एक बार थोड़ा मेरे हिसाब से सर अपन को डेली अगर आरएस की कंटिन्यू तैयारी करें अपन, तो मेरे हिसाब से जब वैकेंसी निकलती है तो तब से लेकर अपना प्री और मेंस के सिलेबस साथ में होने चाहिए, ताकि अपन को पता चले कि मेंस और प्री में कौन कौन से कॉमन टॉपिक है। प्री में थोड़ा फैक्चुअली जानकारी चाहिए अपन को, फैक्चुअल अपन उस समय प्रिपेयर कर ले। तो जब से अपनी वैकेंसी आती है, अगर कोई जॉब जॉब वाला पर्सन भी हो,
तो उसके लिए ये रहता है कि डेली 5 ओवर या 6 ओवर अपन कैसे भी करके निकाल लेते हैं, चाहे वो रात को हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे अपन 4 बजे, तो 4 to 6 अपन 2 घंटे वो निकाल सकते हैं, और रात को अगर 8 बजे पढ़ने भी बैठे तो 8 to 11 वो निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे अपन निकाल सकते हैं। तो वो एक बहुत अगर कंटिन्यूस कोई पर्सन है, वो 6 मंथ या अपन कह सकते हैं कि 12 मंथ या 8 मंथ 10 मंथ, जितना भी, जब अपना प्री के बाद मेंस हो, तो तब के लिए अगर 6 ओवर्स अपन कंटिन्यू पढ़े तो नॉट डाउट आरएस अपन सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा अपन को गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उससे अपन ले सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 6 घंटे अगर डेली बेसिस पे मिल जाए तो अपन आराम बिल्कुल। से आरएस के एग्जाम क्लियर कर सकते अच्छा। अच्छा सर, एक और बताइए कि जैसे आप एक पहले पटवार की जॉब में थे, फिर उसके बाद में सेकंड ग्रेड की जॉब में आ गए, अब आरएस की जॉब में भी आ जाएंगे आप। हैं। हाँ जी सर, तो ये जो धन्यवाद। आप जॉब स्किप कर रहे थे, ठीक है, हाँ इससे सर। आपको कहीं ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला गया कि किसी जॉब में कि चल ठीक है, बस ये बहुत है मेरे लिए, ग्रेड सेकंड बहुत है ना, ग्रेड फर्स्ट बहुत है, या आगे भी आपका कोई भविष्य में प्लान है आरएस छोड़कर यूपीएससी को जाने का? ऐसा कुछ बताइए हमारे लर्नर्स को भी। एक्चुअली सर 2012 में जब तैयारी करने गया तो दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि कैसे भी करके आरएस बनना है, क्योंकि विशेषकर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, समाज में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अपना वो होता है, आरएस अगर होता है, टीचर्स तो बहुत हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनका उतना कह सकते हैं कि मान सम्मान वो नहीं हो पाता। तो फिर 2012 से एक टारगेट फिक्स था कि कैसे भी करके आरएस बनना है, अच्छा, तो और मतलब पता ये था कि अगर, हाँ मतलब ये टारगेट था आपका और ये सारी सीढ़ियाँ थी हाँ, उस पर जाने की, है ये ना? सीढ़ियाँ थी सर, बिल्कुल मैं वही बात बोलना चाहता था कि मतलब जब आरएस की प्रिपरेशन चालू की थी तो कह सकते हैं भाई, मेरा बड़ा भाई, उसने भी यही सजेशन दी थी कि एक बार तू ये तैयारी कर, निश्चित रूप से तुझे ये जो बाकी के एग्जाम है वो क्लियर करता जाएगा, और कम से कम होपलेस नहीं होंगे, एक जॉब होगी तो और आगे प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, माइंड में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो विषय ये इस चीज का बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा मिला, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताइए, तो फिर जैसे हमारे कुछ लर्नर्स हैं, तो वो डेडिकेट होके आरएस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल और सर। कुछ लर्नर्स हैं जो साथ-साथ किसी 2-3 एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हाँ आप सर। एक बार उनको कुछ गाइड कीजिए कि वो जैसे कि किस तरीके से मतलब अपने किसी और एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हुए आरएस की करें, या फिर वो किसी डायरेक्टली आरएस पे ही फ़ोकस करें, या उन्हें कोई बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए अपने साथ? सर आरएस की विशेषकर राजस्थान में देखा जाए तो थोड़ा आरएस की प्रक्रिया लंबी होती जा रही है, चाहे वो कोर्ट में भर्ती बिल्कुल, अटकने का कारण हो या कोई और हो, तो जरूर अपना एक बैकअप बिल्कुल, प्लान तो होना चाहिए सर। तो मेरा जहां तक था कि आरएस का सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत से छोटे लेवल के एग्जाम में पूरा एक आरएस का 10% सिलेबस कवर हो जाता है। अगर देखा जाए तो सर प्री में अपने पास गणित है और रीजनिंग है, अगर देखा जाए कोई व्यक्ति पटवार की तैयारी कर रहा हो तो वहां पे भी गणित और रीजनिंग है। पूरा अपना पटवार का सिलेबस देखो, आरएस का सिलेबस देखो, अपन को लगता है कि नहीं यार, अगर आरएस की प्रिपरेशन करेंगे तो पटवार का भी क्लियर हो जाएगा। तो यही बात है कि अपन बिल्कुल, सिलेबस को कंपेयर करें। हाँ ये एग्जाम, हाँ अपन कहते हैं एसएससी, तो एसएससी थोड़ा अलग हो जाता है आरएस से, तो अपन वहां पे नहीं, लेकिन राजस्थान के बहुत से एग्जाम है जो आरएस से रिलेटेड है। अगर बिल्कुल बिल्कुल, आरएस की प्रिपरेशन करते जाएं तो नो डाउट अपने जो छोटे लेवल के एग्जाम है वो इजी वे में क्लियर होंगे, बहुत अच्छी रैंक के साथ। बिल्कुल। अच्छा सर, कभी ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपने काफ़ी प्रेशर भी लिया होगा किसी चीज़ को लेके, तो प्रेशर आपने कैसे रिलीज़ किया होगा? वो कोपिंग स्टाइल आपकी क्या रही होगी प्रेशर रिलीज़ करने की? तो एक बार वो भी आप अ, सजेस्ट कीजिए। हाँ सर, प्रेशर तो जैसे 2016 की भर्ती में नो डाउट बहुत ज्यादा प्रेशर आया था, जब मतलब साथी लोग कुछ सिलेक्ट भी हुए थे, आरटीएस में गए भी थे, तो वहां पे लगा कि नहीं यार अपन बहुत पीछे रह गए। और फिर मोटिवेट सेल्फ भी होते गए, और बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे भी हमारे आदरणीय सोन जी कठात सर हैं, बांसवाड़ा में, जो अपने गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय था, तो उनके वित्तीय नियंत्रक थे, उनका भी एक मार्गदर्शन हमेशा से रहा। तो 2016 की भर्ती बाद उनके पास भी गए, उन्होंने नो डाउट कहा कि कोई ना, उन्होंने खुद वो आरएस क्लियर किया है, तो उन्होंने, उनके सामने भी ऐसी परेशानी आई थी, तो दूसरे लोगों से भी मोटिवेट हुए, खुद भी मोटिवेट हुए। और जब ऐसा लगता है कि नहीं यार, यार ऐसे नहीं बने तो क्या होगा, तो हमेशा एक बैकअप प्लान तो ये रहा कि चलो अपने फील्ड में इन चीजों का उपयोग करेंगे और अपने फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बिल्कुल। हमेशा से ये चीज रही है दिमाग में। चलिए तो सर, तो अब फाइनल ये है कि आप इंटरव्यू के लिए क्या कर रहे हैं? एक बार थोड़ा-सा और बता दीजिए उसमें। सर इंटरव्यू के लिए तो अब कहीं जा नहीं सकते, तो घर पे बैठे ही तैयारी कर रहे हैं। तो इसका है कि अपन 3 चीजों पे फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। तो एक तो अपना खुद का बायोडाटा, खुद का बैकग्राउंड,
दूसरी बात अपनी एजुकेशन से रिलेटेड मेरे जितना भी एजुकेशन और चाहे वो अपना फील्ड हो टीचर से रिलेटेड, एक वो मेरा है तैयारी करने का तरीका। और दूसरा है जितने भी अपने करंट अफेयर हैं, तो करंट अफेयर की अच्छे से प्रिपरेशन करो। राजस्थान में जैसे कि बहुत सारी अभी करंट अफेयर के मैटर चल रहे हैं, जैसे चाहे कोविड-19 हो या अपन कहें अभी जो सरकार पे जो कह सकते हैं कि समस्या आई हुई है, तो उससे रिलेटेड हो, टिड्डी दल का हमला हो, गैंग अब जैसे कि एनकाउंटर वाला मामला था, तो अपने यहाँ भी आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ ही था, तो उससे रिलेटेड बिल्कुल, चीजें हैं। ये तो ये करंट अफेयर पे फोकस कर गुड, रहे हैं। और थर्ड चीज ये है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि दृष्टि आईएएस के हो या चाहे अनअकैडमी के हो, वहां से करंट अफेयर मिल जाता है, वहां पे प्रिपरेशन कर लेते हैं ताकि करते हैं। अपन को एक वो हो। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई मॉक इंटरव्यू की क्लासेस रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो अगर मॉक इंटरव्यू हुआ तो वहां पे भी मॉक इंटरव्यू दे देंगे। गुड, गुड। चलिए सर, तो मतलब आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इंटरव्यू के लिए। एक लास्ट धन्यवाद। जाते-जाते हमारे हाँ सर। लर्नर्स को एक ऐसी टिप्स दीजिए, कई लर्नर्स का हुआ नहीं है, कहीं का हुआ है सिलेक्शन। जिनका नहीं हुआ है, आप उनको क्या सजेशंस देंगे? और बाकी आप कैसे एक लाइन में बताएँगे कि तैयारी करें, मतलब वो आगे भविष्य के लिए, इनके लिए? एक बार ये बता यही दीजिए है सर। कि सर एक बहुत अच्छी लाइन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो यही गुड, है कि जो अपनी कमियां रही हैं सर, उनको कैसे भी करके दूर करो और आगे बढ़ते जाओ। डेडिकेशन अगर होगा तो जरूर आरएस का एग्जाम क्लियर होगा। 50% वालों को भी आईएएस बनते देखा है, तो ये आरएस का एग्जाम भी अपन ऐसे ही है कि अगर अपने अंदर जुनून हो तो आराम से क्लियर हो सकता है। गुड सर, गुड, बहुत बढ़िया। और हिमांशु जी, आपको वापस से फिर से शुभकामनाएँ आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद हाँ सर, सर। धन्यवाद। ओके।